मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाइयों, वेलकम। सबको नजर आ रहे हैं। मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेवो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जजेस को ब्रेवो। मशहूर फिक्रा, हर लोग उसको आदमी उसकी तकरार करता है। जंग अज़ीम में चर्चिल से किसी ने पूछा कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे अदालतें सही फैसला कर रही हैं। किसी ने कहा बिल्कुल अदालतें ठीक कर रही है। उसने कहा सब कुछ ठीक होगा। हम उसकी न सिर्फ ये कि खुशमदीद कहते हैं, इन सख्त हालात में जबकि जजेस को धमकाया जा रहा था, हर जगह धमकियाँ दी जा रही थी कि बाबा बंदा बन, ठीक रहो, इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला बहुत 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 बड़ी मुबारकबाद का फ़ैसला है। इस पे हम उनको मुबारकबाद देते हैं, इस पे हम तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल आज बयान दिया था, उसका बयान सरकार से मुख्तलिफ था, तारड़ साहब का। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये सीटें उनका हक थी, हामिद भाई की पार्टी का। ये नहीं कहा कि ये गलत फैसला हुआ है। उसने कहा ये उनको देनी चाहिए थी, उन्होंने यहाँ दे दिया, सब कुछ उलट कर दिया है। बहरहाल एक बहुत अच्छा फैसला आया है। मैं इनको सेकंड करता हूँ। नवाज शरीफ जैसा लीडर, एक स्टेटमेंट जिसने बड़ी तकलीफ़ें उठाई, जिन्होंने 10-15 साल, उनका स्लोगन था कि वोट को इज़्ज़त दो। उसका स्पीकर असेंबली में और उसका प्राइम मिनिस्टर असेंबली में ISI को या हमारी एजेंसियों को ये इजाज़त देता है कि आप, उन्होंने कब इजाज़त मांगी, उन्होंने कब हमारे टेलीफोन टेप नहीं किए। आज़म स्वाति और उस गरीब के घर का जब वो कैमरों के सामने रो रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे खुद, अगर वो बूढ़ा ना हो गया हो, उसे भूल ना गया हो, वसीम सज्जाद ने, चेयरमैन सेनेट, मुझे खुद कहा कि महमूद भाई मेरे बेडरूम में मेरे टेलीफोन में वो बला लगा हुआ था। सिर्फ अभी इसको मियाँ साहब, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, मियाँ साहब को स्पीकर को हटा देना चाहिए, बल्कि उसे वो फारिग कर देना चाहिए। अब हालात ये हैं, मेरे ख्याल में ज़िद और मुझसे काम नहीं चलेगा। एक अच्छी तारीख चल पड़ी है जिसको दुनिया सपोर्ट कर रही है, फजल रहमान सपोर्ट कर रहा है, जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही है। ये तारीख सिफरत की नहीं है। पाकिस्तान को इन हमजद बुरानों से निकालने का वाहिद रास्ता यही है जो इस इत्तेहाद ने दिया है। आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा, सब कुछ सबसर्विएंट टू द पार्लियामेंट, हर इदारा अपने अपने उसमें हो, पाकिस्तान इन बुरानों से निकल जाएगा। कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड, क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें जो हैं ये अपनी हुकूमत बरकरार, जो इक़्तिदार में है, वो अपनी हुकूमत बरकरार रखते हुए इस पर साइन करें, या वो हुकूमत छोड़ के चार्टर की तरफ? इक़्तिदार तो गया। अभी जो ये सीटें आ जाएंगी, 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो भी इलेक्शन हुए हैं, स्पीकर का हुआ है, डिप्टी स्पीकर का हुआ है, फलाना स्पीकर हुआ है, ये सब क्वेश्चन के अंडर आ जाएंगे। तो हमें एक दूसरे को थाने देने की ज़रूरत नहीं है। बाबा गलती न मेरी है ना आपकी है, लेट अस फॉरगेट अबाउट पास। आए बैठे, ईमानदारी से बैठे। उसने कहा था, मौलाना साहब ने कहा था नए इलेक्शन। अभी वही बात एक सेंस में इमरान खान ने कह दी कि नए इलेक्शन। और अब जब इमरान खान, मौलाना साहब, ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि बास पार्टियों ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कि हम इस अलायंस में शामिल होना चाहते हैं। तो जब सारे आ रहे हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि अगर शहबाज उसकी पार्टी ये कह दे कि बाबा जो माजी उसको भूल जाओ, आए इस गलबत से अपने इस मुल्क को निकालते हैं, दैट विल बी बेटर। बल्कि अभी जो सूरत हाल है ना, जो ये जो अभी तशरीह के बाद जो है ना, इस हुकूमत की तो कानूनी हैसियत भी बहुत मशकूक हो गई है और मॉरल हैसियत तो ख़त्म भी हो गई है। यानी जो इलेक्शन हुई है स्पीकर का, प्राइम मिनिस्टर का, या जो हुआ है, जो उसको वो और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो वर्डिक्ट्स आई है, तो अभी तो मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम कर दिया कि ये सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, रिग इलेक्शन है। इस इलेक्शन की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही। अच्छा सर, रियासत इस वक्त चाह रही थी कि पार्लियामान को इसी तरह चलने दिया जाए। इमरान खान अगर एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्रेश इलेक्शन की डिमांड करते हैं, उसके मुकाबले में नशिस्तें मिल जाती हैं तो वो पार्लियामान में आ जाएं, पार्लियामान 5 साल मुकम्मल करें। वो तो चाहते हैं कि
فریش الیکشن کے بجائے پارلیمان ہی کو چلتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں یہ ڈیمانڈ کیسے آگے بڑھے بات گی؟ یہ میرے بھائی بات یہ اس ریاست نے کمال یہ کیا ہے اپنی بربادی کا اپنی پاؤں پہ کنالی بیماری ہے. اس نے پارلیمنٹ کو صرف اس وقت ساورن مانا ہے جب وہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے. پہلے مرحلہ کے گناہ پارلیمنٹ نے معاف کیے, دوسرے مرحلہ کے گناہ پارلیمنٹ نے معاف کیے, تیسرے مرحلہ کے پارلیمنٹ بلاکت باغ کے قاتلوں کے نہیں, صرف آپ کی گناہ نہیں, اس پارلیمنٹ کو اس طرح خود مختار ہونا چاہیے جس طرح دنیا کی ساری. ہم پاگل تو نہیں ہیں خدا نخواستہ کہ ہم اپنی ججوں کو یا خدا نخواستہ جرنیلوں کو پھانسیاں دینے کے لیے کریں گے. بابا کنڈمنیشن ہونی چاہیے. غلطی آپ کرتے ہیں کو کنڈم کیا جائے, ہم کرتے ہیں ہمیں کنڈم کیا جائے. آئیں اس ملک کو چلائیں. واحد اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس ایجنڈا ہے لے آئیں. یہ ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, ہم نے یہ ایجنڈا دیا ہے آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ, پارلیمنٹ تمام اس کا وہ منبع خارجہ و داخلہ سیاسیوں کا. ابھی ہم احتیاط کر رہے ہیں. اگر ہم احتیاط نہ کریں میرے بھائی خدا نخواستہ اگر یہ لوگ 45-47 والے, میں اگر ان سے نہ ڈرتا ہوتا میں فوراً یہ کہہ دیتا کہ اسپیکر صاحب اپنی جس کمیٹی میں میرا نام ڈالا ہے میرا نام نکال دو, میں اس 2 نمبر کمیٹی میں نہیں بیٹھتا. اگر یہ کل یہ کہہ دیں یا خدا نخواستہ یہ کہہ دیں کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ بحران اور سنگین ہو جائے. ہم بحران کو سنگین نہیں کرنا چاہتے. ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں, عمران خان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. اب یہ اکثریت پارٹی بن جائے گی. میں تو تجویز کروں گا یہ جو ISI کو انہوں نے وہ دے دیا کہ ہم جائیں سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ غلط ووٹ سے آیا ہے, ہمارے ووٹ اس طرف آ گئے, یہ شوڈ بھی فارغ کر دے گا.